वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। 6 फरवरी 2023 टर्की में 7.8 की तीव्रता का एक भूकंप आता है। लेकिन इस भूकंप से पहले टर्की के आकाश में एक नीली रंग की रोशनी दिखती है जो सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। ये है वो नीली रोशनी। देखिए, इस नीली रोशनी के दिखने के बाद टर्की में सुबह भोर में 7.8 की तीव्रता का एक भूकंप आता है जिसमें 5,000 लोगों की जान चली जाती है। 20,000 लोग घायल हो जाते हैं। 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। ये नीली रोशनी क्या है? वैज्ञानिकों का एक धड़ा ये मान रहा है कि ये नीली रोशनी कुछ और नहीं बल्कि भूकंप प्रकाश है। ये भूकंप प्रकाश, जिसे टाइबोन्यूबिनोसेंस कहते हैं या EQL भी कहा जाता है, ये भूकंप आने से पहले कभी कभी दिखाई पड़ता है। हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन जब बड़े भूकंप आते हैं तो उनके आने के पहले कभी कभी ये रोशनी आकाश में दिखती है। वैज्ञानिकों का एक धड़ा ये मानता है कि ये अर्थक्वेक लाइट EQL है और एक धड़ा मानता है कि नहीं, ये कोई EQL नहीं है। लेकिन एक धड़ा ये मान रहा है कि ये EQL है क्योंकि इसके बाद एक भयानक भूकंप आया है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो ये भूकंप प्रकाश क्या होता है, ये कैसे पैदा होता है, आज हम इस वीडियो के जरिए ये समझेंगे क्योंकि ये एक रहस्यमयी रोशनी है। शायद ये आगे भूकंप को समझने और उसके आने की प्रोबेबिलिटी पर विचार करने में व्यक्तियों की मदद कर सकती है, वैज्ञानिक समाज की मदद कर सकती है। आइए समझते हैं। देखिए, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जब वो आग्नेय रॉक्स के माध्यम से बहती हैं या टकराती हैं तो वो उनको कंप्रेस करती हैं। जब ये सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे रॉक्स से होकर गुजरती हैं तो वो उनके एटम्स को कंप्रेस करती हैं। तो होता क्या है कि जो इग्नेस रॉक्स हैं उनको संपीड़ित करेंगी तो उनके पेरोक्साइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिससे उससे ऑक्सीजन आयन बाहर निकल जाता है। देखिए, पेरोक्साइड बॉन्ड्स कमज़ोर होते हैं तो वो कंप्रेस होने पर टूट जाते हैं और उससे ऑक्सीजन आयंस बाहर निकल आते हैं। और उनमें जो क्रैक्स होते हैं उन रॉक्स में, उन क्रैक्स के ज़रिए ये ऑक्सीजन आयंस वातावरण में फैल जाते हैं। और जब वातावरण में इधर उधर फैल जाते हैं तो ये एयर का आयोनाइजेशन कर देते हैं। जब एयर का आयोनाइजेशन कर देते हैं तो एयर एक प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है और जब प्लाज्मा स्टेट में जाती है तो ये चमकदार प्लाज्मा का रूप ले लेती है क्योंकि ये आयोनाइज्ड है, एनर्जाइज्ड है और यही एनर्जी लाइट के रूप में दिखती है, जिसे भूकंपीय प्रकाश कहा जाता है। तो उम्मीद है कि भूकंपीय प्रकाश की उत्पत्ति आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। Thank you for watching the Edu Magic.